हाय देयर गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं बिस्मिल्लाह। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो भैया आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और मेरा व्लॉग जो है ना वो आज नाश्ते से शुरू हो रहा था। और ये मैं जो आपको डेयरी क्रीम दिखा रही हूँ ना, ये एक ईरानी है। और आजकल बड़ी सुनने में चीज़ें आ रही हैं कि ईरान से चीज़ें आ रही हैं। तो ये ईरान की है, एक शॉप से हमने बाय की थी। और जो नेस्ले की मिल्क पैक क्रीम मिलती है वो 240 की हो गई है इस वक्त। और ये जो है ना ओनली 80 रुपीज़ की है। तो मतलब कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, टेस्ट का बिल्कुल सेम टू सेम है, बल्कि थोड़ी ज़्यादा थिक भी है और टेस्ट में भी वैसी ही है। तो भाई अब जो ईरान से चीज़ें आ रही हैं ना वो आप लोग इस्तेमाल करें। ईरान से सरसों का तेल भी आ रहा है और ईरान से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बल्कि इस तरह की शॉप्स खुल गई हैं जहाँ सिर्फ ईरानी ही सामान मिलता है। तो मुझे जब पता चला तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी टेस्ट करके देखते हैं। तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा टेस्ट में। सो हम महंगी चीज़ें क्यों ख़रीदें जब हमें सस्ती चीज़ें मिल रही हैं और उसी टेस्ट में मिल रही हैं, तो व्हाई नॉट। तो बस फिर मैंने नाश्ता अपना तैयार कर लिया था। आज मेरी सुबह बहुत जल्दी हो गई थी क्योंकि आज मेरा था प्रैक्टिकल डे। तो मैंने आज सुबह जल्दी ही निकलना था घर से। और हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद मैंने अपना भी नाश्ता बना लिया था। बस ब्रेड पे मैंने क्रीम लगाई थी और जस्ट चाय बना ली थी। और वही बस मैं अकेली थी सुबह में। और सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग थी, ये मेरे ख्याल में 8 बज रहे थे इस वक्त। तो बस मैं जो है ना इस वक्त नाश्ता कर रही थी और सोच रही थी कि यार आज प्रैक्टिकल है तो क्या होने वाला है मेरे साथ आगे। तो बस मैंने रात को ही जो है ना एक दिन पहले ही कपड़ों को ना हल्का सा प्रेस कर लिया था। वैसे मुझे आपको पता है इस्त्री करने का बिल्कुल कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलें थोड़ा सा साफ़ लगता है बंदा, कपड़े बाहर निकलते हैं तो ज़रा थोड़ा प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। और हर चीज़ मैंने निकाल के कल रात को, एक दिन पहले ही रात को निकाल के रख ली थी। उससे ना आसानी होती है जब आपने कहीं अर्ली मॉर्निंग जाना होता है ना, तो फिर पहले से ही आप रात को एक दिन पहले सब तैयारी करके रख दें तो सुबह में बहुत आसानी हो जाती है। आपको फिर टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की। सब सामान वगैरह जो है ना मैंने मेकअप का और हेयर का और सब कुछ जो है ना वो मैंने, और इसमें ना डमी थी वो जो जिस पे हेयर्स बनाते हैं। तो आज ओवरऑल मेरा प्रैक्टिकल था और आज मेरा कोर्स जो है ना वो अख्ताम पज़ीर हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत खुश भी थी और बहुत नर्वस भी थी क्योंकि आज जो है ना मेरे कोर्स का आखिरी दिन था। बस मैं कपड़े वगैरह, और आज मैंने कहा शूज़ नहीं पहनते हैं और स्लीपर्स भी नहीं पहनते हैं। आज मैंने ये अपने जो है ना वो क्या लीजिए आप पम्प्स निकाले हुए थे। तो मैंने कहा आज ये पहनते हैं, ज़रा लुक अच्छा सा लगेगा, थोड़ा प्रेजेंटेबल बन के जाना था। उस दिन तो आपको पता है कि ब्लैक ड्रेस में जाना था, मैंने अबाया वेयर किया था। तो आज ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि ब्लैक ड्रेस पहनना था, आज आप कुछ भी पहन सकते थे। तो मैंने कहा चलें भैया आज जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लग के जाते हैं तो मतलब अच्छा लगता है इंसान को, ख़ुद को भी। और बस मैंने फिर जल्दी से कपड़े चेंज किए थे और बस जस्ट जो है ना मैंने अपना सनस्क्रीन लगाई थी ट्रैवलर ऑर्गेनिक की, जो कि आपको पता है। और अपना फेवरेट जे डॉट का बॉडी स्प्रे लगाया था। बहुत अच्छी खुशबू है इसकी और बड़े रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है अगर तो आप सेल में लें। भाई मैं तो सीधी सी बात है, कोशिश करती हूँ जब सेल लगी हूँ तो बंदा शॉपिंग कर ले। खैर बस मैं जो है ना अपने स्कार्फ़ को जो है ना वो पहनने की कोशिश कर रही थी। पहले मैंने सोचा जैसे स्कार्फ़ ही वेयर कर लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, स्कार्फ़ इनफ नहीं रहेगा तो हम दुपट्टा भी साथ में कैरी करते हैं। फिर स्कार्फ़ का भी ये मसला होता है मेरे साथ, मुझे बहुत टाइम लगता है स्कार्फ़ को सेट करने में। तो बस मैं 2-3 तरह के स्कार्फ़ पहले बाँध के देखती हूँ, जो मुझे पसंद आता है, जो मुझे कंफर्टेबल लगता है, फिर मैं उसी को कंटिन्यू करती हूँ। तो बस मैं ना तैयार होती जा रही थी क्योंकि मेरी सब चीज़ें सेट थी। और बस ड्राइवर जो है ना, ड्राइवर भाई मेरे आए नहीं थे, तो मैंने कहा चलें थोड़ी-सी साथ-साथ वीडियो भी बना लेते हैं और आप लोगों से बातें भी करते रहते हैं। तो भाई अब मैं ना पूरा लुक अपना जो है ना आईने में देख रही थी और फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने इस दुपट्टा लेना है या नहीं लेना है। खैर एंड वक़्त में मैंने दुपट्टा वेयर कर ही लिया था और आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी तो लिपस्टिक मैंने लगाई नहीं थी और मैं यहाँ भूल गई थी कि मैंने लिपस्टिक भी लगानी है। क्योंकि अच्छा मज़े की बात ये है कि मैं इतना ही तैयार होती हूँ और दिन के टाइम पे तो मैं बिल्कुल ही, ये भी मेरे लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। और जो है ना मैं फिर भी, मेरी क्लासमेट ने मुझे टोका, मुझे कहा बिस्मा आज आप बिल्कुल तैयार होकर नहीं आई, आज तो आपका प्रैक्टिकल का दिन था और आप ब्यूटिशियन के लिए मतलब ये आपका जो है ना सर्टिफिकेट आपको ब्यूटिशियन एज अ ब्यूटिशियन के तौर पर मिलेगा, मतलब सर्टिफाइड ब्यूटिशियन बनने जा रही हैं आप। और फिर भी जो है ना आप बिल्कुल ऐसी सादी से आ गई। मैंने कहा यार मेरे लिए इतना ही बहुत है, मैं ना ज़्यादा मेकअप के हक़ में नहीं हूँ, पता नहीं क्यों मुझे बस नहीं अच्छा लगता ज़्यादा मेकअप करना।
बहुत मामूली, बहुत मिनिमल सा अच्छा लगता है और मौसम के हिसाब से ही अच्छा लगता है। अब ऐसा नहीं कि आपने दोपहर में इतनी शदीद गर्मी हो रही है और आपने जो है ना मेकअप थोप लेना है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। और बस ये मेरे जो है ना स्कार्फ सेट हो ही नहीं दे रहा था, पता नहीं क्या मसला था। बहरहाल फिर मैंने कहा यार बस अब ख़त्म करते हैं, बहुत हो चुका है। ये था मेरा फाइनल लुक, मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, तो एक मिरर सेल्फ़ी तो बनती ही थी, मिरर वीडियो तो बनती ही थी। और मुझे ना तस्वीरें लेना भी इतना कोई ख़ास आता नहीं है, बस ऐवें ही काम चल जाता है। तो बस ये हमारा प्रैक्टिकल शुरू हो चुका था और सब मैस्querade भी हो चुका था और ये रही मैं। तो बस भाई ये डमी थी हमारी, इस पे मैंने बबल्स वगैरह बना लिए थे और देख रहे हैं आप लोग कितना मैस्querade होता है। एक लुक क्रिएट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें फैलती हैं, बहुत सारी मेहनत लगती है, फिर उसके बाद जो है ना वो आप कामयाब होते हैं। तो जनाब प्रैक्टिकल बहुत अच्छा गया था, मैंने पार्टी लुक क्रिएट किया था, वो तो मैं नहीं दिखा सकती वीडियो में, ठीक है जी। और बस अब हम जा रहे थे वापस घर, क्योंकि अब हो रहा था, अब बज रहे थे दिन का 1 और मैं बहुत थक चुकी थी और मुझे भूख भी लग रही थी और मैंने सबसे पहले घर पे जाके खाना था खाना। और खाने में मेरे मोस्ट फेवरेट बने हुए थे कढ़ी चावल। एक दिन पहले बनाए गए थे रात को, तो फिर दोपहर में भी मैंने यही खाना था। तो बस मैंने जल्दी-जल्दी खाना खाया, नमाज़ वग़ैरह से फ्री होके और फिर हम निकल गए बाहर। और आज हमने थोड़ी-सी ग्रॉसरी करनी थी, क्योंकि आपको पता है जो है ना बकरीद करीब आ चुकी है और इतना मतलब करीब मतलब बहुत, अगर आप ईद के करीब जाते हैं या किसी ऐसे इवेंट के करीब आप ग्रॉसरी करने जाते हैं ना, तो आपको बहुत रश मिलता है। तो कोशिश क्या करेंगे, ग्रॉसरी मतलब थोड़ा-सा अर्ली कर लें, ताकि एकदम आपको रश ना मिले और आप सुकून से कर लें। और आप ये भी कोशिश करें कि आप ग्रॉसरी जो है ना वो दिन के टाइम में करें या वर्किंग डेज़ में करें, ताकि आपको जो है ना वो सुकून से आप ग्रॉसरी कर सकें और सुकून से सब चीज़ें बाय कर सकें। क्योंकि देखिए वीकेंड्स पे तो ना सबकी छुट्टी होती है, सभी लोग घरों से निकले हुए होते हैं ना ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए। ये ज़ाहिर है जो पूरे हफ़्ते में नहीं निकल पाते हैं लोग, वो वीकेंड्स पे निकलते हैं। लेकिन जो लोग पूरे हफ़्ते मसरूफ़ नहीं होते और ईज़िली बाहर निकल सकते हैं, तो क्यों ना भई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को जाके जो है ना वो ग्रॉसरी कर ली जाए। और यकीन जानें बहुत सुकून से ग्रॉसरी हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। आप कभी ट्राई कीजिएगा, ठीक है? वीकेंड पे ना जाएँ ग्रॉसरी करने, आप वर्किंग डेज़ में ग्रॉसरी करें, आप बहुत ईज़ी ग्रॉसरी कर लेंगे सारी, आपको रश भी नहीं मिलेगा, हैज़ल फ्री होके करेंगे। तो पता है क्या है, इसमें आपको मज़ा आता है। और हम गए थे बिन हाशिम, जो एफपी एरिया ब्रांच है, क्योंकि वो हमारे घर के नज़दीक है। बहुत छोटा बना हुआ है, मतलब वो वैसे ओवरऑल बहुत छोटा बना हुआ है और लेकिन हर चीज़ उसमें है मौजूद। तो मतलब अगर आप रश के टाइम से हट के जाएँगे तो ईज़िली शॉपिंग कर लेते हैं। अगर आप रश में जाते हैं तो फिर वो जगह कम होने की वजह से, कंजेस्टेड होने की वजह से थोड़ी-सी जो है ना वो मुश्किल पेश आती है, ठीक है? तो बस ये शॉपिंग हो चुकी थी और फिर हमें लगने लगी थी भूख, तो बस हमने कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिए थे। इनके पैटीज़ चीज़ चिकन पैटीज़ से अच्छे थे और बस थोड़े स्पाइसी ज़्यादा थे। और इनका जो पिज़्ज़ा था मीडियम, ये भी स्पाइसी बहुत ज़्यादा था। ख़ैर इन खा पी के फ्री होकर अब जो है ना वो हम थक भी चुके थे, क्योंकि मैं आज सुबह से उठी हुई थी। तो बस जी फिर 9 बज गए थे और मैं यहाँ नमाज़ का यानी अज़ान का, इशा की अज़ान का इंतज़ार कर रही थी। तो बस इशा की अज़ान सुन के जो है ना हमने खाना हमारा पक चुका था और आज बड़े लज़ीज़ सा आलू गोश्त बनाया गया था। और बड़े दिनों के बाद आज आलू गोश्त खाया था हमने और ये मेरी अम्मी ने बनाया था। तो ज़ाहिर-सी बात है, अम्मियाँ जब खाना बनाती हैं तो अच्छा ही बनाती हैं, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना इंसान अपने हाथ की भी चीज़ खा-खा के थक जाता है, तो मेरे साथ ऐसा ही है। तो फिर जब अम्मी बनाती हैं ना तो फिर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस खाना तैयार था, बर्तन वग़ैरह भी धुल के रखे जा चुके थे। आज मैंने इत्तेफ़ाक से पहले ही सारा काम कर लिया था, सुकून से जो है ना। और ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ करेले। करेले मैंने थोड़े से फ्राई किए हुए थे और रोटियाँ वग़ैरह भी पक गई थी। सब कुछ डन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और जल्दी-जल्दी काम करके ना, गर्मी इतनी होती है कि बस जल्दी-जल्दी काम करके सब ख़त्म कर दिया था और ये मेरी 2 भतीजियाँ खेल रही थी। यही था मेरा आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग